जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज जो भारत की संस्कार संस्कृति धर्म के चश्मे से दृष्टिकोण के माध्यम से चर्चा परिचर्चा होगी समस्याओं के बारे में। समस्याएं हर घर में बीमारी है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई बीमारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। पूरे विश्व में मानवता शर्मसार हो रही है। मानव का ही सत्व होता जा रहा है। अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे वो रेप का हो या भ्रष्टाचार का हो, अनीतियों का हो, कुरीतियों का हो। धर्म के नाम पर भी विरोध और हिंसा बढ़ रही है। इस बारे में चर्चा होगी। आप सभी महान भाव अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्या ना हो, हमारे भारत पर कोई समस्या ना हो, समाज में समस्या ना हो, विश्व में कोई समस्या ना हो, कोई भी जगत में समस्याओं से घिरा ना हो, समस्याग्रस्त ना हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे बड़ी समस्या आज की जो है, जो श्रेष्ठ हैं, वास्तविक में संत हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके जीवन में अच्छा हो, उनकी पहचान करने के लिए आपके पास समय नहीं है। उनको सुनने और समझने का आपके पास समय नहीं है। उन्हें सहमति, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके अपना सुझाव, सहयोग भारत की संस्कार संस्कृति का नहीं है। जैसे कि चुनाव के पूर्व लोकसभा के हमारे माननीय श्री श्री 1008 परम शंकराचार्य जी ने श्री सरस्वती निश्चलानंद जी और शेष और भी और मुक्तेश्वरानंद जी ने जो हमारे भारत के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में बताया था कि ये प्राण प्रतिष्ठा या धर्म का जो परिभाषा परिभाषित की जा रही है, गौ के संवर्धन पर जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, गुरुकुल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही अनसुना कर दिया। तो इसमें कोई दुखद हैरान होने की बात नहीं, जिस देश का संचालक ही संत की बात को सुनने को इनकार करे तो आप भी ना सुने। नहीं सुनते हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं है हम लोगों को। लेकिन हमारा धर्म ये है कि भारत की संस्कार संस्कृति, धर्म का दृष्टिकोण जो आप सभी के समस्याओं का समाधान करने वाला है, वो दृष्टिकोण, वो सूत्र सिद्धांत लोगों तक पहुंचाया जाए। जो माननीय शंकराचार्यों ने, परम पूज्य शंकराचार्यों ने जो भी कहा था, वो सत्य भाषित भी हो रहा। जिस दिन प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण लिया, उसी दिन अप्रिय घटना कश्मीर में हो गई। उसके बाद में भी उनसे राय लेने की
उनका दिशा निर्देश लेने का या अपनी गलतियों के सुधार के बारे में नहीं गए, वो विदेश भाग गए। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। अब आइए हम लोग बात करते हैं समस्या का क्या है। समस्या सबसे बड़ी संसार में है भेदभाव, मतभेद और गंदगी का, अवशेष का, शेष का। ये भेदभाव कोई बच्चा गरीब के यहाँ पैदा हो जाता है, कोई बच्चा अमीर के यहाँ, अधिकारी के यहाँ, उद्योगपतियों के यहाँ, साधन संपन्न के यहाँ पैदा हो जाता है। तो उस बच्चे का क्या दोष है? या यूं कहे कि किसी के पास बल ज्यादा है, किसी के पास बुद्धि ज्यादा है, किसी का रूप बहुत अच्छा है, किसी का उतना अच्छा नहीं है। प्रयास सभी श्रेष्ठ होने का करते हैं, चाहते हैं। जीवन में बहुत से लड़के आईएएस, आईपीएस, एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, लाखों खर्च करते हैं, लेकिन उसमें से सफल सभी नहीं हो पाते। सभी लोग के पास सुख सुविधा साधन नहीं हो पाती। या एक देश दूसरे देश की बात करें तो विश्व में कोई देश है बहुत अमीर है, साधन संपन्न है, युद्ध सामग्रियों से महाशक्ति बना हुआ है, या कोई संत है जो, या राजनेता है, चाहे वो ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हो, आखिर उसमें कुछ ना कुछ तो विशेषता होती है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण या कर्म इस जन्म के कारण कर्म अधीन विश्व रच राखा, जो जस कर्म करे तस फल चाखा। लेकिन ये कर्म सुखी आपको तभी कर सकता है, आपको अमरत्व तभी प्राप्त करा सकता है, क्योंकि जो दुख है, एक दुख इसमें यही है कि एक ना एक दिन जो आपके साथी हैं, संबंधी हैं, आपका धन्य है, साधन है, ये कोठी बंगला पद या यहां तक का शरीर, इसे भी एक ना एक दिन सभी को छोड़ना पड़ता है। एक दुख ये भी है। ये जो विशेष लोग हैं, उनको परमात्मा ने विशेष अवसर दिया है अमरता के लिए। उनके पास अधिक बल दिया है, अधिक बुद्धि दिया है, आधा साधन दिया है, अधिक धन दिया है, ये अमरता के लिए शुभ अवसर प्रदान किया है। या विवाह संस्कार के माध्यम से एक परिवार, पति पत्नी भाई बंद, माता पिता, ज्ञान सद्ज्ञान देने वाले गुरु, ये शुभ अवसर है कि अपने बल बुद्धि साधन पद का सदुपयोग दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए, दूसरे के कल्याण करने के लिए
इसका प्रयोग ही सदप्रयोग कहलाता है। ऐसा सुअवसर जो विशेष लोग हैं उनको दिया है, उन्हें विशेष सुअवसर दिया है। अवसर तो सभी मानवों को दिया है, धन्य भाग मानुष तन पावा, लेकिन जो विशेष हैं उन्हें विशेष अवसर है। वही विशेष लोग हैं जो आम जनमानस है, उन्हें भी यही सुअवसर प्रदान करने का है। जीवन का जो उद्देश्य लक्ष्य है अमरता कि जन्म तो हुआ है, दोबारा जन्म ना लेना पड़े, क्योंकि इस संसार में जन्म मरण असह्य दुख हुई। जो जन्म लिया है, चाहे वो शेष है, विशेष है, श्रेष्ठ है, उसे जन्म के समय असह्य पीड़ा से का सहन उसे करना पड़ा है। और मृत्यु भी सबकी होगी, तो असह्य पीड़ा उस समय भी, मृत्यु के समय भी सबको प्राप्त करनी उसकी अनिवार्यता है। तो अमरता के लिए अमर सभी होना चाहते हैं, सबको होना चाहिए। आज हमारे देश में प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, न्यायिक अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी या हमारे संतगण हो, इस समय अपनी अमरता की तरफ का प्रयास कर रहे हैं कि अमर हो जाए, मुझे भी लोग भगवान की तरह से पूजें। होना चाहिए कि आपके द्वारा अगर आप अपने बल, बुद्धि, साधन, पद का सदुपयोग दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के निस्वार्थ सेवा के लिए प्रायोजित करेंगे, तो निश्चय आप अमर हो जाएंगे। संसार के दुखों से आप मुक्त हो जाएंगे। समस्या दुर्गंध का जो है, जब पृथ्वी ऊपर से जल बरसता है पृथ्वी पर, तो मटमैला गंदा हो जाता है। लोग भोजन करते हैं, भोजन नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, शरीर में बल नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं काम करेगी। लेकिन उसी भोजन के द्वारा जिससे विचार भी पैदा होता है, शक्ति सामर्थ्य भी आती है, जीवन की गति भी होती है, कर्म की गति भी होती है, उसी से गंदगी भी, जो शौच होता है, वो सभी का दुर्गंध युक्त होता है। मल, मूत्र, पसीना, मुंह की सांसें, और ये दुर्गंध किसी को ना पसंद है, ना देवता को पसंद है, ना परमात्मा को पसंद है, ना परमात्मा को पसंद है। पवित्रता, निर्मलता सबको पसंद है। ये समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान जो ऋषियों ने दिया, सूत्र सिद्धांत, कि जब भोजन धरती पवित्र होगी, यज्ञ के माध्यम से प्रकृति सुगंधित होगी, आपका आहार पवित्र होगा, आप भूखा रहने की क्षमता बढ़ाएंगे, जिससे आपके पेट में अग्नि ज्यादा पैदा होगी। उसके लिए दिशा निर्देश किया कि किस ऋतु में कौन सा भोजन, किस समय भोजन, भोजन में कितना समय चाहिए, सबके लिए दिशा निर्देश किया है आपके स्वस्थ रहने के लिए।
आपके मल में दुर्गंध ना हो, मूत्र में दुर्गंध ना हो, पसीने में दुर्गंध ना हो, और जो दुर्गंध थोड़ा बहुत रहे भी उस मल को पृथ्वी में डाल करके, पृथ्वी से संपर्क करके, उसे ढक करके, पहले जब किसी भी मल को, कूड़े को पृथ्वी पर डाला जाता है, उसे ढका जाता है, तो कुछ दिन के बाद उसमें सुगंध आते हैं, उसका दुर्गंध समाप्त हो जाता है। उसी तरह से पेट में जब अधिक भूख लगता है, उस भूख को लोग संभालते हैं, प्यास को संभालते हैं। सूर्य ही ऊष्मा का कारण है। सूर्य की ऊष्मा जब पृथ्वी में रहती है तभी लोग भोजन करते हैं। देर रात में भोजन करने से जब ऊष्मा सूर्य का नहीं रहता तो पचता नहीं है, पचता नहीं है तो वही वो मल बाहर नहीं निकलता, वही मल शरीर में इकट्ठा होने लगता है, वही मोटापा बढ़ाता है, रक्त में दोष पैदा करता है, बुद्धि में दोष पैदा करता है, चित्त वृत्तियों में दोष पैदा करता है, पाचन शक्ति को कमजोर करता है, स्मरण शक्ति को कमजोर करता है। कोई भी बीमारी होती है तो रक्त का जांच किया जाता है। रक्त को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम, प्राण को 8 यामों में रोका जाए। शुद्ध निर्मलता का, जब जल एक जगह गहरे स्थान में संगठित होता है, इकट्ठी होता है, उसमें तरंगे नहीं होती, तो उसके जो गंदगी है नीचे तह पर बैठ जाता है, और जब तरंगे नहीं होती तो उसमें स्पष्ट चेहरा दिखता है। उसी तरह से ऋषियों ने जो तप का माध्यम किया कि या तो जल को तपा दिया जाए तो उसका मल नीचे बैठ जाता है, ऊपर पवित्र हो जाता है, या उसमें तुलसी, पेट को साफ करने के लिए बेल, आंवला, गऊ का गोबर धरती के लिए, मूत्र धरती के लिए, मनुष्य के लिए भी जो कैंसर तक का बीमारी ठीक करता है, और दूध दही से, घी से, जो अग्नि तत्व है घी, उससे शरीर के अंदर की जो है गंदगी दूर हो। लोगों को आज देखा जाता है कि ना तो आयु पूरा कर पाते हैं, ना अपना लक्ष्य पूरा कर पाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में दृष्टि दोष, उनके मोटा चश्मा लगता है। शुगर जो पहले किसी किसी को होता था, शुगर की बीमारी, हार्ट अटैक, रक्त का दोष, किडनी, लीवर, हार्ट का, दिल का रोग, ये आम होता जा रहा है। कैंसर आम होता, बीमारी ये आम होती जा रही है, आम जनमानस तक फैलती जा रही है। ये हमारे अन्न का शुद्ध ना होना, धरती का शुद्ध ना होना, प्रकृति का परिशोधन ना होना, सही समय पर सही ऋतुओं के अनुसार, जैसे बरसात में इस समय दूध को खाना मना है, इस समय आंवला का प्रयोग जो पाउडर बना के है, या नींबू का प्रयोग, वो भी शाम के समय नहीं, धरती के नीचे की जो सब्जी हैं उन्हें खाने की बात कही गई है। तो आज की जो समस्याएं हैं, मानव
एक मानव का दुश्मन होता जा रहा है। कहीं रेप हो रहा है, कोई मानव मानव पर हिंसा कर रहा है, क्योंकि उसने अपने बल, अपने बुद्धि का, जो इस अन्न से आता है, सृष्टि के कारण आता है, उसका सदुपयोग दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए, इस दुर्गंध को दूर करने के लिए, जो महानगरों नगरों में नालियों में बह रहे हैं, उन्हें भी ट्रीटमेंट प्लान लगा करके जल को भी शुद्ध किया जा सकता है और उसके अवशेष को धरती में गड्ढे में डालकर दबा करके उसमें सुगंध बढ़ाया जा सकता है, धरती का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ये जो वर्षा का जल है, धरती में अगर सूख जाए तो बाढ़ की स्थिति ना हो। ये जब जल पृथ्वी में नहीं सोखता, ऊपर बहता है, समुद्र में पहुंचाता है, तो आज जो ये गर्मी है, ये गर्मी का कारण यही है कि जल में भी अग्नि तत्व है। वो जब ऊपर उड़ता है, मंथन होता है, तो उसमें आवश्यक से ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जो ग्लेशियर तक को पिघलाता है। यही जल जब वायुमंडल में, धारा में होता है, तो ठंडी में जब सूरज पृथ्वी से उनकी दूरी बढ़ जाती है, तो यही ऊपर से ओस के रूप में ठंडी ज्यादा बढ़ती है। आज ऋषियों के सूत्र सिद्धांतों पर न चलकर, जो धर्म का मूल है कि अनेकता में एकता, एक पंगत एक संगत, जो मुसलमान हमारे भारत के कहते हैं नमाज पढ़ते हैं, विदेश के जो मुसलमान हैं वो नमाज नहीं कहते। नमाज का पर्याय ही यही है, नमः यज्ञ। इस यज्ञ को, ज्ञान को, यज्ञ को नमन करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह यानी आह्लाद, प्रसन्नता को मुट्ठी में बंद कर लो। मुट्ठी बंद है तो लाख की, खुल गई तो खाक की। खुदा कहते हैं, खुद को जान, खुद को अंदर में जान, अपनी आत्मा की पहचान कर। बात तो वही है, लेकिन आज वो जो खुदा की बात ना करे उसे काफिर कहते हैं, गजवा हिंद की बात करते हैं, यानी जो उनके अल्लाह की बात ना माने, उनकी बात ना माने, अल्लाह का मतलब, खुदा का मतलब नहीं समझते, और वो अशांति का माहौल बनाते हैं। जहां जहां इनकी संख्या ज्यादा है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू था, उसे समाप्त कर दिए लगभग। बांग्लादेश की स्थिति यही बनती जा रही है, और देशों की, अफगानिस्तान की और देशों की स्थिति बनती जा रही है। लेकिन भारत की बात देखिए, ये संस्कार संस्कृति की ही महानता है कि इनकी जितनी जनसंख्या थी उससे कई गुना बढ़ गई। राष्ट्रपति पद तक इन्हें पहुंचने का सुअवसर दिया, मुख्य न्यायाधीश तक इन पर विश्वास करके पहुंचाया गया। कितना सम्मान, सहयोग। यहां पर तो किसी के साथ हिंसा नहीं हो गई है जातीयता के आधार पर। उसका कारण यही है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। हमारा भारत की संस्कार संस्कृति पूरे विश्व को, जो पराये हैं, पराये को भी अपना समझना,
अपना लेना, उसके दुख को, तकलीफ को अपना लेना, उसे दूर करने के लिए जिज्ञासा होना, तड़प होना, ये भारत की संस्कार संस्कृति है, जिसके द्वारा सभी स्वस्थ रह सकते हैं, सब जगह शांति स्थापित हो सकती है, सभी जगह आह्लाद सौहार्द हो सकता है। राजा जो न्यायकारी राजा हुए हैं, वो संत ब्राह्मण ही उनके महामंत्री होते थे, उन्हीं के राज से राजकाज चलता था। लेकिन जो महामंत्री संत ब्राह्मण उनके होते थे, वो राजपाट की सुख सुविधा में नहीं, एक कुटिया में रहते थे, महल से दूर रहते थे, चाहे चाणक्य का देख लें या और किसी का भी देखें। तो आज जो विशेष लोग हैं, चाहे संत हैं, उनमें जो काफी भीड़ को इकट्ठा कर लेते हैं, तो विशेषता उनके अंदर है कि लोग इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे राजनेता हो, चाहे कलाकार हो, चाहे मीडिया हो, कुछ विशेषता है, या विशेष पदों पर पहुंच जाते हैं, या विशेष उनके अंदर बल बुद्धि साधन है, तो उसका सदुपयोग करें दूसरों के कल्याण के लिए, और इस दुर्गंध को सुगंध में बदलने के लिए जो पराये हैं उन्हें अपनाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, स्वयं समझने के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं मनुष्य करना चाहिए, अपने को सुधार अपनी करनी चाहिए, अपने परिवार अपने राष्ट्र की करनी चाहिए। जब अपनी सुधार हो और कल्याण दूसरे के लिए होना चाहिए, इससे सभी लोग अमरता को प्राप्त करेंगे, संसार से वैराग हो जाएगा। वैराग हो जाएगा तो मृत्यु के समय आपको पीड़ा नहीं सहना पड़ेगा। जैसे कोई एक वस्त्र पुराना हो जाता है तो उसको लोग उतार देते हैं, नया पहनते हैं, जिस तरह से ये ककड़ी जब पक जाती है तो अपने बेल से अलग हो जाती है आसानी से, उसी तरह से आप मृत्यु जन्म के बंधन से छूट जाएंगे, संसार में अमर हो जाएंगे। यही भारत संस्कार संस्कृति का मूल है कि सब की पंगत एक, संगत एक, एक ओंकार कर्ता पुरुष सद्गुरु प्रसाद, निर्भय निर्भव, जो निर्भय करती है निर्भव करती है। धर्म का मूल अनेकता में एकता, अनेक होकर भी हम एक रहें। जिसके पास ज्यादा धन है, ज्यादा समय है, ज्यादा बल है, उसका प्रयोग देश के कल्याण के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उसका प्रयोग करें। यही जीवन की सार्थकता है, यही आपको अमर बना देगी, वही आपको भगवान से भी बड़ा बना देगी, भगवान से बड़ा भगवान का दासा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।